ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स की ओर से, आईकॉन की ओर से थैंक्स देती हूँ। दोनों वक्ताओं ने, श्रुति जी ने और डॉक्टर रघुवंशी जी ने, इस बात पे जोर दिया कि समाज के 3 अंगों ने किस तरह से पैंडेमिक में जनता का साथ दिया। और शिबू जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने फ्यूजन के इस समय ऐसा टॉपिक चुना जो वाकई ही एप्रिसिएबल है। हम तीनों अंग खासतौर पे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या किसी भी समाज के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात हम सबको समझनी चाहिए। नेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार का काम नहीं है। नेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पत्रकारों का काम भी नहीं है। नेशनल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें नेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयर करना है देश की जनता को। हर इंडियन नेशनल की नेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल मीडिया पॉलिसी भारत सरकार 3 हफ्ते पहले लेके आई है, लेकिन उस पे 25 मिलियन व्यूअरशिप हो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत सरकार एम्पैनल करेगी करोड़ों के बजट के लिए। बजट कितना होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 1250 करोड़ बजट प्रिंट मीडिया के लिए एवं अन्य मास कम्युनिकेशन मीडिया जो DAVP हैंडल करती है उसके लिए तो है ही। लेकिन अब वो कम होगा थोड़ा या बढ़ेगा, मैं सोचती हूँ कि परिस्थितियों को देखते हुए सोशल मीडिया का बजट बढ़ना चाहिए और ये 25 मिलियन प्लेटफॉर्म वालों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इंडिया के अंदर हमारे प्लेटफॉर्म खुद के डेवलप हो सके, जो नेस्कॉम एंड माई गवर्नमेंट का ट्राई हो रहा है। इसमें जिसके पास अगर 1 मिलियन भी व्यूअरशिप है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो किसी मीडिया संगठन के माध्यम से हो, ऐसे संगठनों को भी पैंडेमिक के चलते 1 मिलियन तो क्या, एक्चुअली अगर किसी के पास 1 लाख भी है तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भी गवर्नमेंट को अधिकृत करना चाहिए और एम्पैनल करना चाहिए। और 6 महीने की जो शर्त लगाई गई है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि एम्पैनलमेंट के क्राइटेरिया में कम से कम 6 महीने से उसी डोमेन से उसी नाम से वो चलता हो, ये शर्त भी ठीक नहीं है। क्योंकि पेंडेमिक के चलते हमारे न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया के न्यूज़पेपर्स वेब प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो 6 महीने वो कंडीशन नहीं रहनी चाहिए। उस कंडीशन को हटा के 1 मंथ किया जा सकता है। तो ये मेरा दूसरा सुझाव है। 1 करोड़ गवर्नमेंट की नीति के तहत, पुरानी नीति के तहत, जब स्मृति जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होती थी, कि पत्रकार भले ही मान्यता प्राप्त है या गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार, अगर वो 5 साल से पत्रकारिता कर रहा है और उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो भारत सरकार उसको 1 करोड़ रुपया तक का मुआवजा देगी। तो 1 करोड़ मुआवजा देगी तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो हमारी 50 लाख की डिमांड भी एक तरफ रह जाती है। तो अभी तक जो अमर उजाला के पत्रकार की पेंडेमिक के चलते मौत हुई, कोरोना वॉरियर, तो उनको 1 करोड़ तुरंत रिलीज किया जाए। ऐसे कुछ और पत्रकार भी मरे हैं, मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त हो, तो ये 1 करोड़ राशि के ऊपर हमें एक अलग से, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके ऊपर हमें अलग से चर्चा करनी चाहिए। और मैं पवित्रा मुंसा मंत्री एंड शिबू जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बारे में वो कल या परसों कोई चर्चा रखें। तो बातें और भी हैं, लेकिन मैं समाप्त करूंगी अभी फिलहाल धन्यवाद देते हुए उन चीफ मिनिस्टर्स को जिन्होंने 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख की घोषणा कर दी है। और कल मैंने एक न्यूज़ देखा कि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हाँ, हमारी सरकार भी 50 लाख देने पे विचार कर रही है या फाइनल हो चुका है। लेकिन जब मैं CM की ट्विटर हैंडल पे गई और हेल्थ मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल पे गई तो मुझे ट्वीट किया हुआ कुछ मैसेज नज़र नहीं आया।